हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे और आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन चल रही होगी। आज ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा जिन लोगों ने अभी 10th या 12th करके और कंपटीशन में पहली पहली बार आए हैं और अब वो अपनी तैयारी कैसे स्टार्ट करें, इस बात को लेकर के चिंतित हैं। क्या केवल ऑनलाइन पढ़ने से सिलेक्शन हो जाता है? ऐसे बहुत सारे सवाल उनके मन में होते होंगे। ऑनलाइन पढ़े तो कैसे पढ़ें, कहाँ से कैसे शुरुआत करें, इन सारी बातों को मैं करने आया हूँ। दूसरा बच्चों, कि आज जो री एग्ज़ाम था वो आज कंडक्ट हो जाएगा शाम तक, 30 तारीख तक। 16,000 कुछ बच्चों का जो एग्ज़ाम होना था, 30 तारीख है ही आज वो एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा। तो कल संडे है, तो मेरे ख्याल से या तो आज रात को भी चांस रहेंगे शायद आपके आंसर की आ जाए, अगर वो बहुत जल्दी करें तो। पर इतना जल्दी चांस लगते नहीं हैं। तो मंडे से लेकर के 1-2 दिन और समय दे दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, तो अगले 2-3 दिन के अंदर अंदर आपको आंसर की देखने को मिल सकती है। यानी 1 से लेकर के 6 तारीख तक का जो सप्ताह है, इसमें किसी भी दिन आपको आपकी आंसर की मिल जाएगी कि आपका कितना स्कोर एसएससी जीडी 2024 में हुआ है। ठीक है। उसके बाद हम आपसे गूगल फॉर्म भरवा लेंगे और फिर हम एक कट ऑफ जो अनुमान है उसके एक अनुमान बता देंगे, ताकि आप लोग अपनी एक फिजिकल की तैयारी रख सकें। चलो अब बात करने वाले हैं बच्चों हम आज कुछ पॉइंट्स पर। स्पेशली मैं जो ऊपर लिखा है मैंने कि एसएससी जीडी 2025 की भर्ती को लेकर के है, क्योंकि देखो 2024 की जो भर्ती है उसमें अगर आपने 40 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया है, मैं ये मान लेता हूँ कि 40 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया, एग्जैक्ट संख्या मेरे को नहीं पता अभी। तो अगर वो 40 लाख बच्चे एग्जाम देने गए हैं तो उनमें वैकेंसी है 25 से 26 हजार। तो मात्र 2 लाख को ये उम्मीद होती है कि मेरा हो सकता है, मेरा नहीं हो सकता, मेरा हो सकता है, मेरा नहीं, मतलब ऐसी असमंजस की स्थिति। बाकी जो 38 लाख हैं उनको पता होता है कि मेरा नहीं होना। अब उनको यार, अब क्या वो करें? अब वो क्यों असमंजस में रह जाते हैं, वो क्यों ऐसा हो जाते हैं कि मेरा नहीं होना? हर बार एग्जाम दे के वो क्यों निराश उनको लौटना पड़ता है? उसका कारण यही है क्योंकि आप सिर्फ तब जागते हो जब आपके फॉर्म आ जाते हैं और तब से पढ़ाई करना शुरू करते हो। तो तब से मिलते हैं आपको 2 से 3 महीने। तो भाई 2 से 3 महीने में आजकल के किसी भी कंपटीशन की तैयारी संभव ही नहीं है। अगर आप चाहते हो कि मेरा सिलेक्शन हो, मेरी रैंक आए, तो आप उस समय तैयारी करो जब कोई नहीं कर रहा हो। और यही एक लगने वाले यानी सेलेक्ट होने वाले और मेरिट से रहने वाले बच्चे में फर्क होता है। ठीक है। तो मैं आज एसएससी जीडी की जानकारी भी दूंगा और कुछ जो आपके डाउट्स हैं उसको भी दूर करूंगा। तो बच्चे, एसएससी जीडी की जो नेक्स्ट भर्ती है उसके लिए 27 अगस्त 2024 को फॉर्म आएंगे। भर्ती का नाम 2025 है, देख लीजिए। फॉर्म आने हैं 27 अगस्त 2024 को। सेम जो भर्ती चल रही है ये एसएससी जीडी 2024, जिसका आज री एग्जाम भी है कुछ बच्चों का, तो वो भर्ती आई थी 2023 में। तो अब ये जस्ट जिस साल में ये एग्जाम लेते हैं ना, उस साल का नाम देने लगे हैं इसको। 2025 इसको नाम दिया गया है। और कंप्यूटर बेस्ड सीबीई का मतलब है कि आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा। 27 अगस्त 2024 को फॉर्म आएंगे, 27 सितंबर लास्ट डेट होगी फॉर्म की। और दिसंबर 2024 से जनवरी 2025 के बीच में एग्जाम कराया जाएगा। हो सकता है 15 दिसंबर से शुरू हो या 10 दिसंबर से शुरू हो। ऑनलाइन है तो 15-20 दिन एग्जाम चलते हैं, इसलिए वो जनवरी तक जाएगा। ठीक है। तो 2025 इस भर्ती को नाम दिया गया है। अब बच्चों, आप अपना क्लियर लक्ष्य लेकर चल सकते हैं कि मेरा जो लक्ष्य है वो इस एग्जाम को टारगेट करने का। फॉर्म तो बीच में भर ही जाएगा। अगर मैं ये मान के चलूं कि भाई मार्च अब एंड हो चुका है, तो इस साल में मेरे को 8 महीने मिल रहे हैं, 7 से 8 महीने। ठीक है। ये 8 महीने क्या तैयारी के लिए सफिशियंट है एसएससी जीडी की? हाँ। अगर आप आज से ये प्रण कर लो कि मुझे 5 से 6 घंटे डेली स्टडी करना है, या 1 अप्रैल से मैं एक प्रण कर लेता हूँ कि 5 से 6 घंटे मुझे डेली स्टडी करना है बिना एक दिन भी स्किप किए हुए, तो यकीन मानना बच्चों कि 5 से 6 घंटे से ज्यादा पढ़ने की आपको कभी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, चाहे एग्जाम टाइम आए या ना आए।
कोई बच्चा ये कहता है कि मैं तो 15-15 घंटे पढ़ता था, तो वो बच्चा है कि जो एग्जाम से सिर्फ 2 महीने पहले पढ़ता था। 15 घंटे पढ़ने की उस बच्चे को कभी आवश्यकता नहीं होती जो लंबी तैयारी करता हुआ आया है। और भाई काम भी सिर्फ लंबी तैयारी आती है, वो तैयारी कभी काम नहीं आती जो आप एग्जाम के टाइम पे करते हो। तो उस टाइम सिर्फ आप गेन कर रहे हो, ले रहे हो और रिवीजन उसका नहीं हो रहा, तो वो एग्जाम में काम नहीं आएगा। ठीक है, एग्जाम में टाइम वही आता है, काम वही आता है जिसका प्रॉपर रिवीजन हो गया हो। मैं एसएससी जीडी की वैकेंसीज की डिटेल बता देता हूं आपको। देखिए, अब ये लगातार वैकेंसीज आ रही हैं 2021 से 2025 तक। 2020 में कोरोना की वजह से स्किप हुई, 19 में भी आई थी, तो लगभग हर साल वैकेंसी आती है। इससे कंसिस्टेंट वैकेंसी आपको अब नहीं मिल सकती। तो अब ये देखेंगे ना, तो 8 से 9 महीने के अंदर, जब से फॉर्म भरा है उससे 8 से 9 महीने के अंदर आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है। आपके ऊपर जो बेरोजगारी का धब्बा लगा है, ये 8-9 महीने के अंदर धुल जाता है। तो इससे बेहतरीन, इससे कंसिस्टेंट वाली नौकरी नहीं मिल सकती। उसका कारण है कि एक वर्दी, और दूसरा कंपटीशन इसमें कम क्यों है औरों के मुकाबले, वो थोड़ा सा बताऊंगा। और स्टेट पुलिस भी बहुत अच्छी नौकरी है, लेकिन क्या स्टेट पुलिस से ज्यादा प्रीफर इसको लोग क्यों कर रहे हैं, उसका कारण भी मैं बताऊंगा। तो ये आगे की बातें हैं। पहले आप जान लीजिए, 2021 में ये भर्तियां आई थी, 25,271 पद आए थे। 2022 में ये भर्तियां आई थी 50,187। देखो कितनी कितनी वैकेंसीज आती हैं, वो दिखा रहा हूं मैं आपको। 2023-24 में ये वैकेंसी आई थी 26,146, जिसको तो 23 में भर्ती आई, 24 इसका नाम दिया गया, जिसका कुछ बच्चों का री एग्जाम की वजह से आंसर की लेट हो रही है, जो आजकल में ही आने वाली है, जिसकी मैं अब शुरुआत में बात कर रहा था वीडियो में। अब मैं आज जो मेन बात करने आया हूँ, वो इस भर्ती की बात करने आया हूँ, जिसकी वैकेंसीज किस दिन खुलेंगी, 27 अगस्त को वैकेंसी पता लगेंगी कितनी है। पर इस सब को अंदाजा लगाया जा सकता है, इस सब को देखते हुए, कि 25-26 से कम तो नहीं आएंगी। ठीक है, ये क्लियर है। अब अगर हम बात करें कि बहुत सारे सवाल हैं आपके मन में, अभी मैं इसकी योग्यता भी बताऊंगा उन बच्चों के लिए जो बिल्कुल नए हैं, तो जिनको पता नहीं है कि क्या क्या एलिजिबिलिटीज चाहिए इसके लिए। तो किसको जीडी 2025 की तैयारी अभी से करनी चाहिए, तो मैं उन बच्चों के लिए कह रहा हूं जिनको ये क्लियर हो गया है कि जीडी 2024 में मेरा तो होना ही नहीं है, तो वो बच्चे। दूसरा, जो उन स्टेट्स के बच्चे जिनकी यहाँ कट ऑफ बहुत कम जाती है, स्पेशली वो बच्चे जो जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, इनको अगर मैं छोड़ दूं, तो बाकी स्टेट्स में ऐसा है कि भाई आपको अपनी स्टेट पुलिस के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है, लेकिन इसके लिए कम मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन जो मैंने स्टेट्स के नाम लिए ना, इन स्टेट्स में हो सकता है आपको पुलिस की नौकरी आसानी से मिल जाए, और ये नौकरी थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत में मिले, क्योंकि यहाँ कट ऑफ थोड़ी सी हाई जाती है इन स्टेट्स में। को मतलब इनकी वैकेंसीज उस हिसाब से, जिस हिसाब से होती हैं, उससे कट ऑफ थोड़ी सी हाई देखने को मिलती है। तो इन स्टेट्स को मैं ये नहीं कह रहा कि तैयारी नहीं करनी चाहिए, पर इनको थोड़ा सा ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा अपने मार्क्स अच्छे लाने में, क्योंकि यहाँ जो कट ऑफ है ना, वो स्टेट वाइज लगती है। वही यूपी के बच्चे यूपी में ही फॉर्म भर सकते हैं और यूपी की ही वैकेंसी के लिए फाइट कर सकते हैं। अब वेस्ट बंगाल का बच्चा वेस्ट बंगाल की वैकेंसीज के लिए फाइट करेगा, असम का बच्चा असम की अलग वैकेंसीज है। इन 25,000 में असम की कितनी वैकेंसीज पहले से ही फिक्स कर दी जाती हैं, और वहां सिर्फ असम का बच्चा ही उनको देख सकता है। अच्छी बात यह है कि भैया असम की मेरिट ऐसा हो जाता है कि जैसे 180 क्वेश्चन आते हैं, 160 मार्क्स के होते हैं, कि असम असम की मेरिट 160 में से 80 पे ही चली गई या 90 पे ही चली गई। ऐसी वेस्ट बंगाल की भी करीब करीब इतनी चली जाती है। तो आप सोचो, इससे आसान नौकरी कहाँ मिलेगी, और पेपर होता है बिल्कुल आसान। अगर आप आरडब्ल्यूए से पढ़ रहे हो या यहाँ से पढ़ रहे हो, तो वो सबको मालूम है। किन बच्चों के लिए जीडी में नौकरी लेना आसान है, मैंने बता दिया कि भैया इन 3-4 स्टेट्स को छोड़ दीजिए, बाकी बच्चों को जीडी में नौकरी लेना आसान है। लेकिन मैं इन स्टेट्स वाले बच्चों से भी कहूंगा कि इससे बढ़िया नौकरी इसलिए नहीं है आपकी स्टेट की, क्योंकि आपकी स्टेट के तो पेपर ही इतने लीक हो जाते हैं, और फिर ये नहीं पता होता कि पता नहीं कब वैकेंसी आएंगी या कब नहीं आएंगी, या कब वो एग्जाम होगा या कब नहीं होगा। अगर एक बार वैकेंसी स्टेट की छूट गई और हमने
पूरा मन उसमें लगाया हुआ है और हमारा वो उसमें नहीं हो पाता है, तो फिर हो सकता है वो 5-6 साल बाद नौकरी देखने को मिले, जैसे यूपी में हुआ था। 2018 के बाद सीधा 2024 में भर्ती आई है। ठीक है, तो बीच में ओवरेज हो जाएंगे बच्चे, तो इसको अगर टारगेट करते रहोगे तो ये हर साल आपको मौका देती रहेगी। कोई बात नहीं, इस बार नहीं, अगली बार मैं पक्का ही इसको निकाल लूंगा, इतना विश्वास हो जाता है। अगर आपने तैयारी की है, बहुत मन से तैयारी की है, इस बार नहीं हो पाया, तो इतना आपको यकीन हो जाएगा कि यार मैं बिल्कुल मार्जिन पे रहा हूं या मैं 2-4 मार्क्स से रहा हूं, अगली बार तो 100% निकाल लूंगा, चाहे वैकेंसी कितनी भी आओ। ठीक है, ये सब चीजें होती हैं बच्चों। किन जीडी की कट ऑफ हाई क्यों जाती है? तो हाई नहीं जाती ऐसी, हाई सिर्फ इन स्टेट्स की जाती है, बाकी स्टेट्स की 50% 60% पे कट ऑफ जाती हैं। और जो नेगेटिव मार्किंग है ना पिछली बार से, तो वो भी बहुत घटा दी गई है, वो ना के बराबर ही है, 1/8 की, है ना। तो इसलिए जीडी की कट ऑफ से इन स्टेट्स को तो थोड़ा सा सावधान रहना है, जिनका ना मैंने नाम लिया था, इनको तो थोड़ी सा एक्स्ट्रा प्रयास करने पड़ेंगे अपने मार्क्स लाने के लिए, है ना। बाकी स्टेट्स अपने आप को आश्वस्त कर सकते हैं एसएससी जीडी की नौकरी के लिए। मान लीजिए मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ, मैं महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ, मैं गुजरात की बात कर रहा हूँ, मैं उड़ीसा की बात कर रहा हूँ, मैं वेस्ट बंगाल, मैं नॉर्थ ईस्ट के हर स्टेट की बात करता हूँ, मैं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, मैं इन स्टेट्स की बात करूं, इवन झारखंड और छत्तीसगढ़ में नक्सली और बॉर्डर एरिया की भी अगर मैं बात करूं, तो भाई वहां पर ये वैकेंसीज जो होती हैं, जितनी भी होती हैं, उनकी कट ऑफ 50-60% के आसपास ही लग जाती है। और जहां नेगेटिव मार्किंग ना के बराबर हो, वहां आधे नंबर लाना बहुत मुश्किल काम नहीं, क्योंकि पेपर आसान आता है। ठीक है, अब तैयारी शुरू कैसे करें, ये बहुत बहुत बड़ा सवाल हो सकता है नए बच्चे के लिए, कि भैया ये नौकरी मिल जाएगी। सब कुछ एक एक चीज फॉलो कर लीजिए, जो भी आपको RWA बोलता है, ये रोजगार विद अंकित बोलता है, या मैं आपको बोलता हूं, मैं आपसे सिर्फ इतना बोलता हूं। देखिए, बहुत सारे बच्चे इसके लिए पूछते मिल जाएंगे, क्योंकि पहली बार कंपटीशन में कूद रहे होते हैं कि सर मेरे को ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए या मेरे को ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए। तो भाई मैं आपसे कहूँगा कि एक तो इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप हमारी सारी देखिए, ताकि आपके पास इन्फॉर्मेशन अच्छे से पहुँच सके, है ना। जब आपके पास इन्फॉर्मेशन होगी तो आप एक टारगेट सेट कर सकते हो कि हाँ इसमें मैं कर सकता हूँ, वो इन्फॉर्मेशन देने का मैं काम करूंगा आपको। दूसरा ये कि मैं साथ में ये भी बता देता हूं कि भाई इसमें अगर आपको RWA आपके लिए कुछ भी कोर्स लेकर के आ रहा है, तो वो बिल्कुल बिगिनर बच्चे के लिए लाता है और बहुत सस्ती फीस में लाता है, जिसको हर बच्चा अफोर्ड कर सकता है। क्योंकि हम भी समझते हैं कि यार SSC GD की नौकरी में वही बच्चा जाता है सिपाही बनने के लिए, तो बहुत ज़रूरत में होता है नौकरी के लिए। ठीक है, और देश की सुरक्षा की नौकरी है, तो भाई एक जज्बा भी होता है आपके अंदर। तो इसमें हम लोग जो भी हमारी तरफ से बेस्ट पॉसिबल होता है, उतनी सस्ती कॉस्ट पे हम बैच लाते हैं। मान के चलिए 500-700 रुपए में आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस कराया जाता है एग्जाम तक। ठीक है, अब मैं यहां पर हम अप्रैल में एक बैच लॉन्च करेंगे, जो अप्रैल में ही होगा, 10 अप्रैल के आसपास। ठीक है, उस 2025 को टारगेट करते हुए होगा। तो जो बच्चे नए हैं वो कुछ भी ना करें, पर इस बैच को शब्द से शब्द पढ़ लें, बिल्कुल जो टीचर करा रहा है। आपको भी मालूम है कि SSC GD में RWA से बड़ा नाम हो ही नहीं सकता पूरे इंडिया में कोई, क्योंकि यहाँ रिजल्ट्स निकलते हैं, चाहे रैंक 1 हो, चाहे रैंक जो भी रही हो लास्ट तक, वो सब आपको RWA का नाम लेते हुए मिल जाएंगे किसी भी स्टेट्स में। तो प्लीज इस चीज के लिए आप कुछ भी ना सुने, सिर्फ एक बात सुन लें कि अगर आपने RWA का बैच पढ़ लिया, तो भाई आपको शुरू से लेकर के आखिर तक फिर कुछ और सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं कहीं से कुछ और पढ़ूं, ना पढ़ूं, क्या पढ़ूं, कैसे पढ़ूं, वो सारे जवाब आपको इस बैच के अंदर मिल जाते हैं। ठीक है, चलो अब क्या केवल ऑनलाइन क्लास से सिलेक्शन हो जाएगा? ये उन बच्चों का सवाल है, मैंने फिर भी बोला, ये केवल उन बच्चों का सवाल है जो पहली बार कंपटीशन में आते हैं। लेकिन जो ऑलरेडी कंपटीशन में, उनसे पूछ के देखो कि ऑनलाइन ऑफलाइन के मुकाबले आपको बहुत ज़्यादा और बहुत कम टाइम में प्रोवाइड करा देती है, आपके घर पे बैठे हुए। ऑफलाइन में आप सिर्फ अपने क्षेत्रीय टीचर से पढ़ पाते हैं। अब क्षेत्रीय हो सकता है वो बहुत अच्छा हो तो बहुत बढ़िया आपका करवा देगा, और हो सकता है वो बहुत अच्छा ना हो, तो फिर आपकी मजबूरी बन जाएगी उनसे पढ़ना। यहाँ पे क्या है, ओपन प्लेटफॉर्म है, और आपको ऑफलाइन वाली फीलिंग दे
ये मैं विश्वास दिलाता हूँ, ऐसी क्लासेस हम आपको देंगे और आपसे कही गई एक एक बात पूरी समय समय पर और सशब्द पूरी की जाएगी, ये मेरा वादा है। ठीक है, तो बच्चे आप उसकी चिंता ना करें कि आपको ऑफलाइन पढ़ना है ऑनलाइन। आप RWA से पढ़ रहे हैं तो आपको कुछ और सोचना ही नहीं है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल, मैं कहूँगा ऐसे अब ज़्यादातर एग्जाम्पल मिलते हैं कि जो ऑफलाइन से कहीं नहीं जुड़े हुए और पहली बार तैयारी की और सिलेक्शन ले गए। ठीक है, क्योंकि वो भटके नहीं। जो बच्चा भटकता है ना उसका सिलेक्शन रुकता है, क्योंकि ऐसा होता है कि 27 अगस्त को फॉर्म आएंगे, जुलाई तक बच्चा यही भटक रहा है कि मैं यहां से पढ़ूं या वहां से पढ़ूं। तो वो जो भटकाव होगा वो बहुत बहुत दिक्कत देगा बच्चों, क्योंकि आपने वो समय खराब कर दिया जिस समय में सिलेक्शन होना चाहिए। उस समय तक तो ये डिसाइड हो जाना चाहिए, 27 अगस्त को जब फॉर्म आए तो आपका सिलेबस पूरी तरह से कंप्लीट हो जाना चाहिए और आप रिवीजन की स्टेज में हो। तो आप ये उम्मीद करना कि 2025 में तब आप सिलेक्शन ले पाओगे। और अगर आप 27 अगस्त से ही तैयारी शुरू करने की सोच रहे हैं तो फिर आप ये मान लो कि 2025 वाली में तो नहीं होगा आपका, चाहे 26 वाली में हो जाए। ठीक है, चलो अब मैं ये एक स्पेशल रिक्वेस्ट भी है और मैं चेतावनी भी दे रहा हूं इसको कि अदर स्टेट का डोमिसाइल बनाकर, ये स्पेशली 2024 वाले बच्चों को बोल रहा हूं कि जो अब ये काम करेंगे या करवा रहे होंगे कि भाई आप ना, जैसे वेस्ट बंगाल की कट ऑफ जाती है मान लीजिए 160 में से 80 पे, अब यूपी की कट ऑफ जाती है 160 में से मान लीजिए 135 पे। अब 135, अब बच्चा है यार मेरे तो ज़्यादा 120-25 आ सकते हैं, तो वो उल्टा दिमाग शुरू करने देता है चलाना। वो चाहता है कि मैं यूपी का हूँ, मैं डोमिसाइल बनवा लेता हूँ वेस्ट बंगाल का और वेस्ट बंगाल का बन जाता हूँ। फर्जी डोमिसाइल या जुगाड़ करके उसने डोमिसाइल बनवाया। और बच्चों पिछली बार ऐसे बच्चों की रीवेरिफिकेशन हुई, पिछली बार की बात कर रहा हूँ मैं, और उन बच्चों को ट्रेनिंग से भी वापस बुलाया गया और वापस बुलाकर कुछ को तो जेल में भी डाला गया। कैरियर ही तबाह, वो कभी अब एग्जाम सरकारी नौकरी का नहीं दे पाएंगे। तो ऐसी गलती ना करें, अपने स्टेट के हो जिसके उसी से फॉर्म भरो, क्योंकि अगर आप बंगाल से भर रहे हो तो वो आपको पकड़ने में ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे। भाई आपको बंगाली नहीं आती उतनी अच्छी, आपके शरीर की बनावट से पता लग जाता है कि आप बंगाली नहीं हो सकते, है ना, आप असम के नहीं हो सकते। तो इन चीज़ों पे प्लीज़ ऐसे फर्जीवाड़े में ना फंसें, क्योंकि एक बच्चा आया था पिछली बार जिसको जेल हुई थी, वो यहीं का था बुलंदशहर का, और उसने असम का डॉक्यूमेंट्स बनवा लिया था और उसकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी यहीं हुई, लेकिन लोग असम के आए हुए थे चेक करने, तो वो पकड़ा गया एक बार में ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे और उसको जेल भिजवा दिया गया। और जब वो जेल से छूट के आया तो मैंने एक वीडियो भी बनाई उसके साथ कि ऐसा ना करें अपने कैरियर के साथ। ठीक है, चलिए तो मैं अब एज वगैरह बता देता हूं बच्चों। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, पीईटी, पीएसटी और डीएमई, तो जैसे पहले एग्जाम होता है, फिर आपका फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होता है जिसमें आपकी सिर्फ रनिंग होती है। लड़कों के लिए 24 मिनट में 5 किलोमीटर, लड़कियों के लिए 8.5 मिनट में 1600 मीटर, और लद्दाख वालों के लिए भी 6 मिनट में 1600 मीटर रहता है, शायद 6 या 6.5, मैं अभी श्योर नहीं हूँ उसमें। लड़कों को सिर्फ लद्दाख के लिए वहां 5 किलोमीटर का नहीं है। पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट या मापतोल का टेस्ट होता है बच्चों, इसमें आपको हाइट और चेस्ट नापी जाती है। हाइट 170 सेंटीमीटर लड़कों की और लड़कियों की 157 सेंटीमीटर ली जाती है, और वहां लद्दाख को छूट होती है, लद्दाख वालों को या पहाड़ी एरिया वालों को 5-5 सेंटीमीटर की छूट होती है, एसटी वालों को भी छूट होती है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये पूरा प्रोसेस है नौकरी लगने का। डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन, सॉरी ये डीएमई है, डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन, यानी पहले एग्जाम हुआ, फिर फिजिकल मापतोल हुई और फिर मेडिकल हो गया। ये 3 मेरिट यहां पर लगती हैं। अब जनरल की जो एज है वो 18 से 23 मांगी जाती है, ईडब्ल्यूएस भी 18 से 23, ओबीसी 18 से 26 मांगी जाएगी, एससी 18 से 28 और एसटी 18 से 28। ये रूल है एसएससी जीडी का, लड़का हो या लड़की एज यही चलेगी।
अब अगर बात करें क्वालिफिकेशन की, तो 10th पास बच्चे को यहां मौका मिल जाता है। एनसीसी, सबसे बड़ी बात है कि एनसीसी सर्टिफिकेट, मान लीजिए 160 मार्क्स का पेपर होता है तो उसका 5% यानी 8 नंबर सी सर्टिफिकेट के मिलते हैं। 160 का 3% यानी 4.8 मार्क्स आपको बी सर्टिफिकेट देता है, और इसका 2% यानी 3.2 मार्क्स आपको ए सर्टिफिकेट के मिलते हैं। ये एनसीसी के लिए है। एनसीसी नहीं है तो आपको ये मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपके मार्क्स आपके रिटर्न के एग्जाम में जोड़ दिए जाते हैं। चलो, अब ये दौड़ का मैंने बता ही दिया था, 5 किलोमीटर 24 मिनट में, 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में लड़कियों के लिए, ठीक है। और ये 800 मीटर, ये 1600 मीटर 6.5 मिनट में लद्दाख वालों के लिए जो मैं बोल रहा था, और 800 मीटर लड़कियों के लिए 4 मिनट में, केवल लद्दाख के लिए छूट है। आगे अगर मैं बात करूं कि हाइट की, तो हाइट भाई मैं आपको बता चुका हूं कि मेल के एसटी वालों के लिए देखिए छूट होती है, लड़कों के लिए 162.5, लड़कियों के लिए 150 हाइट होती है, ये छूट है। बाकी नॉर्मल हाइट 170 लड़के 157 लड़कियां, ठीक है। तो ये सारी चीजें उन्होंने दे रखी है, और एसटी के लिए जो बात थी वो मैंने बता दी है आपको। लद्दाख वालों के लिए ये छूट होती है। चलो, लद्दाख के लिए स्पेशल छूट रखते हैं क्योंकि वहां की जलवायु ऐसी है। अगर मैं बोलूं कि भैया ये जो है चेस्ट कितनी नापते हैं, तो 80 सेंटीमीटर बिना फुलाए नॉर्मल, फिर सांस भर के 5 सेंटीमीटर सांस भर के आपकी चेस्ट बढ़ जानी चाहिए। ये केवल लड़कों के लिए है, लड़कियों की चेस्ट नहीं नापी जाती है, ना वेट नापा जाता है, वेट किसी का भी नहीं नापता है यहाँ, ठीक है। अब एग्जाम क्या होता है, फिजिकल आपने समझ लिया। सबसे पहले ये होगा आपका, तो एग्जाम में 20 क्वेश्चन रीजनिंग, 20 क्वेश्चन जीएस, 20 क्वेश्चन मैथ, एडवांस नहीं आएगा, सिर्फ अर्थमेटिक आता है, और 20 क्वेश्चन की हिंदी या इंग्लिश, कोई सी एक चीज कर सकते हो, वो आपकी छूट होती है। 40-40 मार्क्स के होंगे क्योंकि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। तो 160 मार्क्स का पेपर, 60 मिनट का ये पेपर होता है जिसमें 80 क्वेश्चन करने होते हैं। नेगेटिव मार्किंग होती है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है और 0.25 कटता है। तो अगर ये कोई पूछे कि सर कितने की हो गई नेगेटिव मार्किंग, तो आप काट दीजिए 25 अट्ठे 200, 1/8 की ये नेगेटिव मार्किंग मानी जाती है। पिछली साल से चेंज हुआ है, उससे पहले ये 1/4 होती थी, ठीक है। तो ये 1/8 नेगेटिव मार्किंग है। तो ये समझ लीजिए कि अगर आप 8 क्वेश्चंस गलत करते हैं और एक सही कर देते हैं तो आपके 0 मार्क्स हो जाएंगे। एक सही के एवज में 8 गलत कर सकते हो तो 0 पे आओगे। तो बहुत आसान नेगेटिव मार्किंग है। अब भाई 8 पे तुक्का मारोगे तो एक तो सही हो ही जाएगा। इसलिए मैं कहते हैं भाई 8 में जो प्रोबेबिलिटी है ना, जो प्रायिकता है, वो 2 सही होने की बनती है। कि 4 ऑप्शन है, इसलिए 5 ऑप्शन होते हैं, 5 में से 1 की सही होने की प्रोबेबिलिटी होती है। 4 ऑप्शन है तो 4 में से 1 के सही होने की प्रोबेबिलिटी है। तो भाई 8 पे तुक्का मारोगे, मान लीजिए 2 सही हो गए आपके, जो प्रोबेबिलिटी है, जो होंगे ही होंगे लगभग। अगर आप एक सा ऑप्शन भर दो 8 में कि ए भर दिया, तो 2 तो निकल ही आएंगे। बी भर दिया, कभी 3 भी निकल सकते हैं, कभी 1 भी निकल सकता है। वो तो एक प्रोबेबिलिटी बता रहा हूँ, संभावना बता रहा हूँ, पर ऐसा बहुत ही कम होगा कि एक भी ना निकले, ठीक है। तो इसलिए तुक्के के लिए बोला जाता है कि भैया एक तो आपका गया क्योंकि जो 8 आपने गलत किए, और एक तो फिर भी बच गया, तो एक क्वेश्चन आपका फिर भी बच गया। इसका मतलब 2 नंबर आपको फ्री के मिल गए सिर्फ तुक्के से। इसलिए कहते हैं कि तुक्का मारना यहां थोड़ा बेनिफिशियल हो जाएगा 1/8 की वजह से, ठीक है। उस 1/4 की थी तो मैं कभी नहीं कहता था कि आप तुक्का मार के आइए। तो बच्चों, ये रहा पूरा मैंने जो आपको बताना था एसएससी जीडी के लिए। आपको जो मोटिवेशन मुझसे चाहिए होगा वो मैं टाइम टू टाइम आता ही रहूँगा हर तरह की जानकारी देने के लिए। बाकी आपको आरडब्ल्यूए के बैच का अगर इंतज़ार है तो वो 10 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच में आ जाएगा। और बच्चों, जब तक आपका एग्ज़ाम हो जाएगा तब तक वो वैलिड रहेगा। अगर इस बीच कोई नया बैच भी आया उस बीच में, तो आपको वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो, ठीक है। ये आरडब्ल्यूए आपके लिए हमेशा करता आया है। नमस्कार, धन्यवाद।